नमस्कार दोस्तों, रोशन टेल्स में आपका स्वागत है। जीवन को जीते समय हम उसे अनुभव करते हैं, लेकिन मृत्यु आते समय व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है यमराज या उनके दूत जैसे कोई चीज़ क्या वाकई होती है। इसके अलावा स्वर्ग, नर्क या भूत प्रेत जैसी भी कोई चीज़ होती है। इसके बारे में तो तभी पता चलता है जब व्यक्ति स्वयं मृत्यु के दहलीज पर पहुंचता है। लेकिन अगर आप इनके बारे में जीवित रहते हुए जानना चाहते हैं तो आपको गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। इस महापुराण में जीवन की तमाम नीतियों के मृत्यु के समय और बाद की स्थितियों में व स्वर्ग, नरक, पितृलोक के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। साथ ही जीव आत्मा, प्रेत आत्मा, सूक्ष्म आत्मा के बारे में अंतर्गत भी बताया गया। यहाँ जानिए कि भूत प्रेत की धारणा को लेकर क्या कहता है गरुड़ पुराण। मृत्यु के बाद ऐसे लोगों जैसे कि आप जान सकते किन लोगों को बनाया जाता है कि हम कौन से कर्मों से भूत प्रेत योनि प्राप्त करते। गरुड़ पुराण के अनुसार सभी मरने वाले भूत और प्रेत नहीं बनते। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग, सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं को लेकर मरता है या फिर दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है, उसके बाद मृत्यु के बाद भूत बनना पड़ता है। या आत्माएं अतृप्त होकर मरती, इसीलिए उन्हें शांत और तृप्त करने के लिए शास्त्रों में तर्पण और श्राद्ध के नियम बताए गए। यदि श्राद्ध और तर्पण के जरिए इन आत्माओं को संतुष्ट न किया जाए तो यह किसी न किसी तरह परिवार के लोगों को परेशान करने का प्रयास करती है। भूत प्रेतों की होती है तमाम जातियाँ। जैसे गरुड़ पुराण की माने तो जब आत्मा भौतिक शरीर में वास करती है तब वो जीव आत्मा कहलाती है। जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब सूक्ष्म आत्मा कहलाती है। और जब वे वासना और कामनामय शरीर में रहती है तब इसे प्रेत आत्मा कहा जाता है। भूत प्रेतों की शक्तियाँ अपार होती है और इनकी तमाम जातियाँ भी होती हैं, जिन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकनी, डाकनी, चुड़ैल आदि कहा जाता है। सभी जीव आत्माएं नहीं बनती भूत प्रेत जैसे। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का जिक्र है, जिसमें कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। इनमें से तमाम योनियों की जीव आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती है। लेकिन वे सभी अदृश्य तो होती हैं, लेकिन बलवान नहीं होती। अदृश्य होकर बलवान होना आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। वह कुछ पुण्य आत्माएं मरने के बाद भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर लेती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के रोचक तथ्य तथा अन्य जानकारी के लिए धन्यवाद।